ASCII या फिर ऑप्शन डी BCD। तो यहाँ सवाल क्या पूछता है वो देखिए, डाटा प्रस्तुतिकरण कौन सी तकनीक से कम वर्णों की संख्या में विश्लेषण रूप प्रदान करती है। यानी कि सेवर मोड पे जब हम लोग यूज़ करते हैं डेटा, तो वो किस मोड पर काम करती है। यही चारों ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए पोर्ट, ऑप्शन बी रिंग्स, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी जिप। तो कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ते हैं उसे हम लोग ऑप्शन ए पोर्ट कहते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी हैशिंग, ऑप्शन सी SQL इंजेक्शन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर लोकल एरिया में अगर नेटवर्क इंटरनेट बीच के जो बैरियर का काम करता है, यानी कि प्रदान करने का, जैसे कि पोस्टमैन होते हैं ना, पत्र को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए, तो बीच में एक बैरियर का यूज़ हो रहा है, तो उसी तरह यहाँ पूछ रहा है सवाल। तो इसका सही उत्तर होगा फायरवॉल, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से इसरो की पहली ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन का क्या नाम है। ऑप्शन ए स्वनियन, ऑप्शन बी साकार, ऑप्शन सी समृद्ध, ऑप्शन डी उत्कृष्ट। तो जो इसरो के द्वारा ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन था उसका नाम था आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आपका है साकार। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, शब्द नेटिजन ऐसे व्यक्ति के घोतक हैं। जो शब्द नेटिजन है वो ऐसे व्यक्ति के घोतक है जो नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, जो नेटवर्किंग की जानकारी रखते हैं या अपने गृह राज्य से दूसरे राज्य में आवासित हो चुके हैं, या इनमें से सभी। तो नेटिजन का यूज़ बेसिकली करते हैं नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करने वाले। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चले अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस प्रकार के डिजिटल फाइल ईमेल में संबंध हो सकते हैं। यानी किस प्रकार का ईमेल में मतलब फाइल्स है जो ईमेल के साथ जुड़ के जोड़े जा सकते हैं। बेसिकली जैसे हम लोग कोई चीज़ भेजते हैं ना, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, तो इन्हीं सारे में क्या क्या है जो ईमेल से जुड़ सकता है। ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी फोटो, ऑप्शन डी सभी। चले तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। अगला सवाल है हमारा, MS आउटलुक में किसी संदेश को अपठित या अनरीड के रूप में चिन्हित करने के लिए किन कुंजियों का उपयोग किया जाता है। Alt+A, Alt+U, Ctrl+U या फिर Ctrl+, तो जो अनरीड कुंजी हैं उन्हें हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन सी Ctrl+U से। चले अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रचलन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कब हुआ। प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या पंचम पीढ़ी में। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका फर्स्ट टाइम यूज हुआ था द्वितीय पीढ़ी में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो हमारे मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ते हैं। इनपुट यूनिट, सिस्टम बेस, बस या ALU या प्राइमरी मेमोरी। बेसिकली अगर मदरबोर्ड के हम लोग CPU यानी अलग अलग पार्ट जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, CPU हो गया, इन सारे चीज़ों को हम लोग जोड़ते किससे, इनपुट यूनिट से, सिस्टम बस से, ALU से या प्राइमरी मेमोरी से। तो बेसिकली इन सब को हम लोग जोड़ते हैं ऑप्शन बी सिस्टम बस से। चलिए अगला सवाल हमारा पूछता है,
कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट समृद्ध आकार में कितने किलोबाइट्स होते हैं? तो अगर कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट की बात की जाए तो 1024 या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,45,576 562 या फिर 5,24,288। तो 1 गीगाबाइट में कुल होते हैं 10,45,576 किलोबाइट। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जा सकती है? लेजर प्रिंटर से, इंकजेट से, मैट्रिक्स से या बबल जेट से? कार्बन लगाकर हम लोग अधिक फ़ोटो निकाल सकते हैं प्रिंटर से। तो बेसिकली इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैट्रिक्स से। चले अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल पूछता है, मॉडेम परिवर्तित करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मॉडेम बेसिकली परिवर्तित दोनों को कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और हमारा टेस्ट सीरीज भी आज का ख़त्म होता है, समाप्त होता है। बेसिकली आज के जो वीडियो है इसके वॉइस में थोड़ा नॉइज़ आपको मिलेंगी क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया। तो 1-2 दिन बाद जब नया माइक आएगा तो हम लोग अच्छे वॉइस क्वालिटी में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग वीडियो बनाना और जो अपना टाइम लिमिट है उसको हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो चाहे जैसे भी आए, आपका वीडियो हर दिन आएगा ही, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और आवाज़ का क्या, हमें तो पढ़ने से मतलब है, चाहे जहाँ भी मिल जाए वहाँ हम लोग पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। अगर आपका टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स, जितना भी मार्क्स आ रहा हो, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।